हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने कबीर दास की जीवनी कक्षा 9 में पढ़ा होगा, लेकिन कक्षा 11 से पैटर्न थोड़ा हिंदी चेंज हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो आज हम जो है इस वीडियो में कबीर दास का साहित्यिक परिचय डालेंगे और इसको आप होमवर्क भी कर सकते हो और इसको जो है आप तैयारी भी इससे कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए कबीर दास का साहित्यिक परिचय। अब देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस दोहे से यह मालूम पड़ता है कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य, यानी कोई विवाद नहीं, ये सही बात है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। ये खाली मुंह से बोलते थे, लेकिन इन्होंने कहीं लिखा नहीं ना, और इनके अनुयायी उन रचनाओं को लिख लेते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, खाली मुंह से बना करके कविताएं लिखते थे। इसके पश्चात भी इनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, है ना, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, इसके बाद उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख है। ये इनकी रचनाएं हैं, है ना। इन ग्रंथों द्वारा कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। विलक्षण प्रतिभा का परिचय इसलिए मिलता है कि जो इंसान कभी स्कूल नहीं गया, जो विद्यालय नहीं गया, जो पढ़ा लिखा नहीं ना, वो इतनी ग्रंथों की रचनाएं कर डाला उसने कि विलक्षण प्रतिभा हुई, है ना। और इसके बाद इन ग्रंथों द्वारा कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है, परंतु अभी तक ये निश्चित नहीं किया जा सका है कि ये ग्रंथ कबीर द्वारा ही रचित काव्य के संग्रह हैं अथवा नहीं। अभी ये श्योर नहीं है कि कबीर ने ही लिखा है, किसने कबीर के नाम पर लिखा, है ना। ये अभी निश्चित नहीं है कि कबीर ने ही लिखा कि कबीर के नाम पर किसी दूसरे ने लिखा, यहाँ पर श्योर नहीं है। कबीर भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, यानी ये अंधविश्वासी नहीं थे। जो इन्होंने लिखा है तो सही सही लिखा। पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि था। कबीर दास के विशेषताएं थी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसीलिए इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा में ही अपने उपदेश दिए, है ना। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं जैसे यथा या जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। अब कृतियाँ देखिए, रचनाएं क्या क्या लिखा। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी। साखी माने होता है साक्षी, साक्षी माने प्रमाण यानी गवाह, साक्षी माने गवाह, है ना। साखी, साखी माने साखी, साक्षी, गवाह। कबीर की शिक्षा और इनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। शब्द, अब इसमें कबीर के गेय पद यानी गाने वाले पद संग्रहित हैं। उन पदों को वो गाया करते थे। गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और इनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है ना। रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई है। ये कबीर का साहित्यिक परिचय हमने दिया। कक्षा 11 और इंटर में ज़्यादातर
साहित्यिक परिचय के रूप में जो है पूछा जाता है बच्चों से। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान किया। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उनकी रचनाएं क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताना चाहा। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दो जिससे उनको भी फायदा मिले। धन्यवाद।